इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धारा 370 को लेकर दिग्विजय सिंह के वीडियो पर हंगामा। बीजेपी ने बयान को बताया शर्मनाक, कहा कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। संबित पात्रा ने कहा कांग्रेस की सोच राष्ट्र विरोधी। पूछा कांग्रेस भारत के आंतरिक मुद्दों पर पाकिस्तानी पत्रकारों से बात क्यों की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी किया दिग्विजय सिंह पर हमला, का कांग्रेस का पहला प्यार पाकिस्तान। दिग्विजय ने पाकिस्तान को दिया राहुल का संदेश। कश्मीर में धारा 370 को लेकर दिग्विजय सिंह ने की बड़ी बात। पाकिस्तानी पत्रकार के मौजूदगी में बोले सरकार आने पर आर्टिकल 370 हटाने के फैसले पर करेंगे विचार। बीजेपी ने जारी किया धारा 370 को लेकर दिग्विजय के क्लब हाउस का ऑडियो। 12 मई को है चैट। मुंबई में 6 घंटे से मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने दी दोपहर 1:30 बजे हाई टाइड की चेतावनी। लगातार बारिश से मुंबई के लो लाइन इलाकों में जल जमाव। पुलिस ने अंधेरी सबवे को बंद किया। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पालघर, रायगढ़, कोंकण और गोवा के तटीय इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने दी 13 और 14 जून को भारी बारिश की चेतावनी। मुंबई के लिए अगले 72 घंटे बेहद भारी। भारी बारिश से मुंबई के ट्रैफिक पर पड़ा बुरा असर। सूरत एक्सप्रेसवे पर लगा करीब 1 किलोमीटर तक लंबा जाम। मुंबई में लगातार हो रही बारिश से गिरे 2 मकान। 12 लोगों की जा चुकी है जान। महाडा ने जारी की मुंबई की 21 सबसे खतरनाक जर्जर इमारतों की लिस्ट। लगातार हो रही बरसात से कभी भी ढह सकती है बिल्डिंग। मुश्किल में 700 जाने। मुंबई के नाला सोपारा में जबरदस्त जल जमाव। भारी बारिश से ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लगा। पालघर के कई इलाकों में लगातार बारिश। नया गांव में गिरी बिजली। भारी बारिश और हाई टाइड के खतरे के बीच मुंबई के मरीन ड्राइव में सन्नाटा। पुलिस ने खाली कराया बीच। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत। कोरोना के खतरे के बीच टैंकर के पास लोगों की भीड़। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी हुई बरसात। बारिश के बाद गर्मी से मिली राहत। ब्रिटेन के कार्निवल में G7 की बैठक जारी। आज और कल वर्चुअली पीएम मोदी लेंगे हिस्सा। G7 के 3 सत्रों में होगा पीएम मोदी का संबोधन। कोरोना, ग्लोबल वार्मिंग और फ्री ट्रेड पर होगी चर्चा। कोरोना को लेकर G7 के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेपर्दा होगा चीन। G7 से चीन को सख्त संदेश देने की तैयारी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने G7 के देशों से की अपील। भारत में कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल के एक्सपोर्ट पर लगी रोक हटाएं। G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। G7 में इस साल भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया को भी आमंत्रित किया गया। भारत पहले भी G7 में शामिल हो चुका है। G7 देशों से दुनिया को 100 करोड़ टीके मिलने की उम्मीद। ब्रिटेन दुनिया को 10 करोड़ डोज देगा। पीएम मोदी से शाह और नड्डा की मुलाकात। 4 घंटे तक चली बैठक में मंत्रियों से लिया कामकाज का फीडबैक। समीक्षा बैठक में बीजेपी संगठन महासचिव BL संतोष, रविशंकर प्रसाद भी हुए शामिल। मंत्रालयों के आगामी कार्यक्रमों को लेकर हुई चर्चा। दिल्ली में फिर लखनऊ की ओर बढ़ी सियासी हलचल। पीएम से मिलकर वापस लौटे सीएम योगी। कई नेता और अधिकारी मिलने पहुंचे। देश भर में सेवा ही संगठन अभियान के तहत बीजेपी अगले 2 सप्ताह में कई कार्यक्रम करेगी, जिसके जरिए जनता से सीधे जुड़ने और समस्याओं के समाधान की कोशिश होगी। बंगाल बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सयांतन बासु का बयान, कहा बंगाल में अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कमेटी है। दिलीप घोष लेंगे फैसला। पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी से बीजेपी के सांसद डॉक्टर जयंत कुमार रॉय पर हुआ हमला। अज्ञात लोगों ने लाठी डंडों से किया वार। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप। राजस्थान कांग्रेस में खींचतान खत्म होने के आसार नहीं। सूत्रों के मुताबिक गहलोत पायलट समर्थक विधायकों को कैबिनेट में जगह देने के मूड में नहीं। गहलोत ने निर्दलीय विधायकों और बीएसपी से आए विधायकों को लेकर की चर्चा। कई पायलट समर्थक विधायक गहलोत के संपर्क में। राजस्थान में बची सियासी हलचल पर बोले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासर। कहा सचिन पायलट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पार्टी में किसी तरह की दिक्कत नहीं। पंजाब में आज शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी में गठबंधन का होगा आधिकारिक ऐलान। सतीश मिश्रा और सुखबीर बादल आज ऐलान कर सकते हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम। देश में एक दिन में 84,332 संक्रमित, 4,002 की मौत। देश में नए कोरोना मामलों में लगातार आ रही है गिरावट। 24 राज्यों में रोज 1,000 से कम नए केस। देश में अब मात्र 196 जिले ऐसे जहां रोजाना आ रहे 100 से ज्यादा कोरोना केस। देश में अब तक 24 करोड़ 96 लाख से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन की पहली डोज। पिछले 24 घंटे में लगी 34,33,763 वैक्सीन की डोज। अमेरिका ने नहीं दी कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा इससे भारत के टीकाकरण कार्यक्रम पर असर नहीं। वैक्सीन बर्बादी रोकने के लिए केंद्र की सलाह, वायल खोलने के 4 घंटे के भीतर सभी डोज का इस्तेमाल हो। बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा केरल और जम्मू कश्मीर राज्य की तरह डोर टू डोर वैक्सीनेशन करे। मुंबई में प्राइवेट अस्पतालों के लिए तय की गई कोरोना वैक्सीन की कीमत कोविशील्ड के लिए 750 रुपए देने होंगे। मुंबई में कोवैक्सीन का रेट 1,410 रुपए रखा गया। 1,145 में मिलेगी स्पुतनिक वी। बिहार में अगले 6 महीने में 6 करोड़ लोगों का टीकाकरण होगा। सीएम नीतीश कुमार ने तय किया लक्ष्य।
कोरोना की दूसरी लहर में 719 डॉक्टर्स ने जान गंवाई। बिहार में सबसे ज्यादा 111 डॉक्टर्स की मौत। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दी जानकारी। यूपी के प्रतापगढ़ में बना कोरोना माता का मंदिर, पूजा के साथ दिया कोविड गाइडलाइंस फॉलो करने का संदेश। बीजेपी नेता मेनका गांधी का दावा, 3 साल पहले ही बता दिया था देश में आएगा ब्लैक व्हाइट फंगस। पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल में 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स ने पाई सफलता, ब्रेन से निकाला क्रिकेट बॉल से बड़ा ब्लैक फंगस। मध्य प्रदेश के सागर जिले में सीएम शिवराज सिंह चौहान आज करेंगे 200 बेड के अस्थायी कोविड अस्पताल का उद्घाटन। 16 जून से 18 जून तक आयोजित होगी आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस, कोरोना की वजह से की गई थी रद्द। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में नर्सों की आउटसोर्सिंग का मामला, दिल्ली नर्स यूनियन ने प्रदर्शन को टाला। महाराष्ट्र में कोरोना के 11,766 नए केस, बीते 24 घंटे में 2,619 लोगों की गई जान। मुंबई में कोरोना के 721 नए पॉजिटिव केस, 24 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र ने मृतकों के 2,213 मामले पुराने मामलों को जोड़ा। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अप्रैल मई में ज्यादा दबाव होने की वजह से आंकड़ा अपडेट नहीं हो पाया था। यूपी में कोरोना के 524 नए पॉजिटिव केस, 1,757 मरीज ठीक हुए। यूपी के 7 जिलों में 24 घंटे में कोई नया केस नहीं आया। 45 जिलों में 10 से भी कम पॉजिटिव केस मिले। उत्तराखंड में कोरोना के 287 नए केस सामने आए, 1600 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 238 नए मामले, 504 मरीज ठीक हुए। तमिलनाडु में बीते 24 घंटे में कोरोना के 15,759 लोग संक्रमित, 378 मौत। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 14,233 लोग संक्रमित हुए, 15,000 से ज्यादा लोग ठीक भी। बंगाल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 4,883 लोग संक्रमित, 89 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश सरकार का ऐलान, कोरोना के माइल्ड लक्षण होने पर बच्चों को होम आइसोलेट करना होगा। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव हुए, हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए। महाराष्ट्र में 12वीं क्लास के रिजल्ट के लिए सरकार ने तैयार किया फॉर्मूला, स्कूलों को अपने स्तर से छात्रों का मूल्यांकन कर रिजल्ट देने को कहा। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को होने वाली समस्याओं और मजदूरों के रजिस्ट्रेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। सुप्रीम कोर्ट से बंगाल सरकार को फटकार, 1 नेशन 1 राशन को तुरंत लागू करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार से कहा, बहाना नहीं बना सकते। राहुल गांधी का बयान, कहा लॉकडाउन से हुई आर्थिक तंगी से निपटने के लिए मनरेगा योजना को मजबूत करना जरूरी। हिमाचल प्रदेश में 14 जून से सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें, वीकेंड पर दुकानों को बंद रखा जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने कुछ छूट के साथ प्रदेश लॉकडाउन को 21 जून तक बढ़ाया। दिल्ली में दुकानदारों को कम खरीदारों के चलते समस्या का सामना करना पड़ रहा। जनपद बाजार में कहीं भी नहीं दिख रहे लोग, ऑड इवन नियम के तहत खोले जा रहे बाजार। चंडीगढ़ में 13 जून की सुबह 5 बजे से 14 जून की सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा कोरोना कर्फ्यू। तिरुवनंतपुरम के 10 फल विक्रेताओं की पहल, मुरुगन मंदिर के 1000 से ज्यादा बंदरों को खिला रहे फल। नासिक में लॉकडाउन का दिखा असर, रिहायशी इलाकों के पास मोर नाचते हुए दिखे। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के चेयरमैन का बयान, 18 जून से सभी स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा टीका। भगोड़े में हुल चौकसी को नहीं मिली राहत, डोमिनिका हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया। सपा सांसद आजम खान की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज। यूपी जल निगम नियुक्ति में हुई कथित धांधली मामले में दायर की थी याचिका। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार दूसरे दिन उछाल, मुंबई में 102 रुपए तो दिल्ली ने 96 के पार हुआ पेट्रोल। कोरोना और ब्लैक फंगस की दवाओं पर लग रहे टैक्स को लेकर जीएसटी की मीटिंग, आज बैठक करेगी जीएसटी काउंसिल। हैदराबाद में 28 कैडेट्स की पासिंग आउट परेड, देश की सेना को आज मिलेंगे 341 युवा अफसर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंत्रालय द्वारा युद्ध और संचालन इतिहास के आर्काइव संकलन और प्रकाशन पर नीति को दी मंजूरी। पूर्व मंत्री एटला राजेंद्र आज तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय में विधायक के रूप में अपना इस्तीफा सौंपेंगे। भूमि अधिग्रहण के आरोपों के बाद उन्हें पिछले महीने राज्य मंत्रिमंडल से किया गया था बर्खास्त। नोएडा में चोरी की सबसे बड़ी वारदात का खुलासा, 8 करोड़ से ज्यादा का सोना और कैश बरामद, 6 चोर गिरफ्तार। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने अगरतला रेलवे स्टेशन से पहली किसान रेल को दिखाई हरी झंडी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 8 नक्सलियों ने किया सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर, एक नक्सली पर था 2 लाख रुपए का इनाम। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में डकैती और मर्डर करने वाले 3 लोग गिरफ्तार। पंजाबी बाग में एक ट्रक ड्राइवर के साथ लूट के बाद की थी हत्या। उत्तराखंड में गंगोत्री मंदिर में पुजारियों ने देवस्थानम बोर्ड की स्थापना की मांग की, हाथ पर काली पट्टी बांधकर किया विरोध प्रदर्शन। बिहार के बक्सर में गंगा का पानी हरा होने के कारण लोगों को सता रहा है वायरस का डर, प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों ने सैंपल लिया। उत्तराखंड के नैनीताल में लैंडस्लाइड में पहाड़ी से गिरा पत्थर, बाल बाल बचा बाइक सवार, नेशनल हाईवे की घटना। धौलपुर जिले में सेंट माफियाओं के खिलाफ पुलिस का एक्शन, अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अमृतसर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 48 पिस्तौल समेत एक स्मगलर गिरफ्तार।
विदेश में बैठे नौजवानों के इशारे पर पंजाब में गैंगवॉर कराने की फिराक में था। पकड़ा गया आरोपी दुबई से कुछ दिन पहले ही वापस आकर पंजाब में रहने लगा था। लुधियाना में एक पेट्रोल पंप पर मोटरसाइकिल सवार 3 लुटेरों ने 81,000 रुपए लूटे। वारदात सीसीटीवी में कैद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नोएडा के सेक्टर 39 में गिरोह के 6 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया। 13 किलो सोना, 57 लाख कैश जब्त। महाराष्ट्र के नासिक में रिहायशी इलाके में आया तेंदुआ। एक घर के बाहर सो रहे पालतू कुत्ते को बनाया शिकार। पुलिस पुरस्कार का ऐलान। 21 कैटेगरी में पत्रकारिता, साहित्य और कला में उपलब्धियों के लिए सम्मान। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या रिकॉर्ड करने वाली डार्नेला फ्रेजियर को मिला अवार्ड। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज 44वें जीएसटी काउंसिल की बैठक। राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होंगे। कोरोना उपकरणों पर टैक्स में राहत पर मंथन। रोला गैरो के बादशाह राफेल नडाल का फ्रेंच ओपन में सफर खत्म। सेमीफाइनल में जोकोविच ने दी मात। सोनू सूद से मिलने हैदराबाद से मुंबई पहुंचा फैन। नंगे पांव पैदल ही तय किया करीब 709 किलोमीटर का सफर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।